मतलब वहाँ पर भी अपनी सारी बातें बता कर आ रहे हैं, तो आपको निश्चित ही आज इनसे जो सीखने को मिलेगा आपके जीवन में बहुत काम आएगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि उनका स्वागत करें और उनकी बातों को ध्यान परम पिता परमात्मा एवं गुरुओं के चरणों में नमन। हमारे न्यायाधीश महोदय, जैन साहब, हमारे न्याय के सभी अधिकारीगण, मैं समाज के प्रतिष्ठित बंधुओं और मेरे प्यारे प्यारे नौजवान साथियों, मैं तो कहूंगा आपको तो पानी का अपना कोई रंग नहीं होता है। पानी को लाल रंग में डालो कैसा हो जाएगा, और काले में डालो तो, हरा में डालो तो, बस जब अपन जन्म लेते हैं तब पानी के समान होते हैं। अच्छे लोगों की संगति में बैठेंगे अच्छी बात आएगी, और बुरों के पास बैठेंगे तो अब आपको क्या बनना है, अच्छा बनना है। तो आज अच्छा बनने के लिए मैं तो जानता हूं जेल में आदि हमारे भाई निरपराध। अभी जेल के आईजी भोपाल से हमारे पास मंदसौर में आए थे। मैंने उनको एक ही कहा कि जब तक हमारी जेल का नाम कारागृह नहीं सुधार गृह होना चाहिए, क्योंकि कारागृह शब्द आज निर्दोष व्यक्ति अंदर में है, और बार बार कारागृह से अर्थ होता है, उसकी भावना वेदना और व्यथित होती है। तो हमने इसका नाम सुधार गृह करवाया सरकार। यानी सुधार, जैसे पानी फिल्टर करने की मशीन होती है, तो ये स्थान आपके विचारों को पवित्र बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए। और मैं तो जानता हूं कि हमारे आधे लोग निर्दोष होते, कानून उनके भाव को समझ नहीं पाता है, क्या नहीं पाता है। जैसे मैं तो दिल्ली की तिहाड़ जेल में 18,000 आदमी है, और उसमें बहुत से ऐसे जो अच्छे अच्छे संपन्न परिवार थे। मान लो घर में बहू ने झगड़ा किया और दहेज का केस लगा, कल आदमी की कोई नहीं सुनता है। कानून रास्ते चलते किसी लड़की ने की जाए, किसी ने छेड़छाड़ की, सीधा अंदर में। यानी जांच की बात, कानून आत्मा को नहीं समझता है, भावों को नहीं समझता है। लेकिन आप देखिए यहाँ की अदालत, दो अदालतें, एक यहाँ की अदालत है, एक परमात्मा की अदालत है, खुदा की अदालत है। अपने को कौन सी कोर्ट में निर्दोष होना है ये बताइए, खुदा और भगवान की। यहाँ की कोर्ट ने निर्दोष घोषित कर दिया, और वहां यदि हम अपराधी रहे तो वहां की गुनाह की सजा कौन नहीं पाएगा ये बता दो मेरे को। वहां न रिश्वत चलती है, न जेब चलता है, न चेक चलता है, न रिश्तेदारी चलती है। तो अपन जो अंदर में आए हैं, मैं तो एक बात कहूंगा, हमने किसी न किसी आत्मा से बद्दुआएं ली हो। आज निर्दोष है, लेकिन किसी न किसी जन्म में बद्दुआएं ली होगी। राम को 14 साल का वनवास क्यों मिला, उन्होंने कौन सी गलती की। कृष्ण का तो जन्म ही जेल में हुआ है। तो कहने का मतलब है कि यदि हम किसी आत्मा की बद्दुआ लेते हैं, चाहे वह पत्नी की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे माँ बाप की हो, जिस माँ बाप के मुंह से यह निकल जाए अरे ऐसा बेटा नहीं होता तो भी अच्छा, तो समझ लो उस बद्दुआ से खुदा और भगवान कोई नहीं बचा। और उनके दिल से निकल जाए ऐसा बेटा दुनिया में सबको मिले, श्रवण जैसा बेटे मिले, तो समझ लो आपका दिन दुना रात चौगुना विकास होता। यदि यदि आपने बीड़ी सिगरेट दारू पिया या खोटी चीजें ली तो आप बच्चे के मुंह से नवाला छील रहे हैं, और वो बद जब आपको किसी बुराई में देखे, मासूम बच्चा देखेगा ये मेरा बाप के ये कैसा है, जब बददुआएं जो निकलती है मैं कहूंगा पहले तो मम्मी पापा के आंखों में आंसू ना आए। सबसे बड़ी जन्नत कहाँ है, और माँ कहाँ खड़ी है, कहाँ खड़ी, धरती के ऊपर। यदि धरती साथ न दे तो माँ और अपन खड़े हो सकते हैं क्या, तो माँ से बड़ी कौन है।
धरती माँ। तो धरती माँ के नमक हराम ना बने, नमक हलाल बनो, लेकिन नमक हराम। कुत्ता भी जिस घर की रोटी लेता है, ज्ञान की बात। तो हम इंसान एक है, जिस थाली में खाता है उसी में क्या करता है, भेद का। जहां खाता है वही बिखेरता है। तो इसलिए अपने को एक देखना है कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर, प्रभु चाहे कितना भी बुरा आदमी आ जाए, मेरे लाख रुपए खा जाए, नुकसान कर दे, न बद्दुआ दूंगा न बद्दुआ लूंगा, दूंगा भी नहीं। उन लोगों, आपको मालूम है श्रवण कुमार, और उसमें माता पिता को लेके चल रहा है। अब राजा दशरथ ने तीर चलाया, एक तीर, एक गंदी आदत शिकार खेलने की न होती तो राजा की दुर्दशा नहीं होती। उन्होंने तीर चलाया और श्रवण कुमार की छाती में लगा है। आए माता पिता के लुढ़क गए। राजन से कहा, ओहो मेरे से अपराध हो गया, अनजान में हो गया। मैं क्यों, जिससे अपराध हो जाए उसे तौबा कर लेना, गुनाह की क्या कर लेना, माफी मांग। एक व्यक्ति खुदा के पास गया तो खुदा ने कहा, मेरे से क्या तौबा करता है, जैसे गलती की उससे क्या कर, वो तौबा में तेरे को माफ कर देगा तो मैं भी माफ कर दूंगा, और वो माफ नहीं करेगा तो मेरे यहाँ पे माफी नहीं है। तो राजा दशरथ ने ऐसा कि ये मेरा क्या कर लेगा, तो श्रवण, मेरे पास सत्ता है, शक्ति है, पैसा है, क्या कर लेगा। तो गलती को गलती स्वीकार करता है, भगवान के घर पे सजा माफ हो जाए। और जो चोरी और सीना जोड़ी गलती पे गलती करता है उसको डबल सजा। इसलिए राजा दशरथ श्रवण कुमार माफ कर दिया, मेरी गलती हो गई। उसने कहा, मेरी चिंता मत करो, मेरे माँ बाप पानी के लिए तड़प रहे हैं, उनके प्राण न निकल जाए। उसने नहीं कहा मेरी सेवा कर ले, मेरा इलाज करवा दे, या मेरे को ठीक कर ले, नहीं, मेरी परवाह मत कर, मुझे किसकी परवाह है। आपके लोगों में माँ बाप की परवाह कितने लोगों को है नहीं? तो बताऊं, आज यहाँ बैठे हैं, आपके छोटे छोटे भाई बच्चे पूछते होंगे, मम्मी मेरे भैया कहा, उनके ऊपर क्या गुजरती हो। आपके घर में खुशियां होगी, अपने घर में माता। हम ऐसा कोई भी काम स्कूल में, तो श्रवण कुमार ने कहा मेरे माँ बाप को, लेकिन ध्यान रखना जब तक तो न बोले तो पानी मत छूना। राजा दशरथ, माँ बाप कहते बेटा श्रवण नाराज हो गए। कितना बेटे और बाप का मोहब्बत और प्यार था, जब तक तू बेटा बोलेगा नहीं हम प्राण त्याग देंगे, लेकिन पानी नहीं पी। राजा दशरथ, मैं राजा दशरथ महलों में ले जाऊंगा, 5 पकवान खिलाऊंगा, सोने का झूला दूंगा और पिता जैसे सेवा करूंगा। आप कहते हैं हमें राजा दशरथ ने चाहिए, क्या बता मेरा बेटा कहाँ। उस समय मेरे हाथ से हो गया, मारा गया शब्द कान में पड़ा, उनकी आंखें नहीं, आत्मा रोई, अरे रे 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 रे, ओहो तेरे मैंने सारा छीन लिया। अब राजा दशरथ, हम पानी नहीं, जैसे हम बेटे के योग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, राजा दशरथ तू भी तड़प तड़प के क्या करेगा। क्या दिया, क्या सत्ता साफ से बचा सकी। मेरा कहना है कि इंसान क्या, पशु की तो बद्दुआ मत लेना, पक्षियों की मत, किसी प्राणी को आप प्यार ना दे सको तो सताने का अधिकार तो, जो सताना और प्यार करना दोनों अपने हाथ में। न हिंदू धर्म है, न मुस्लिम धर्म है, न ईसाई धर्म है, न बौद्ध धर्म है। हाथ से प्यार करना ये धर्म है, और हाथ से सताना ये पाप। हम किसी भी आत्मा को, को अपन देखते हैं, चोरी करते कोई देख तो नहीं रहा, या कोई बुरा करते समय कोई देख तो नहीं रहा। अपन एक देखते, कोई भी
एकता थी, लेकिन खुदा तो किससे डरो। आज मेरा आपको एक ही करना, किससे डरना है। देखो मैं भी ऊपर वाले डरा, तो मैंने कहा मैं संसार में रहूंगा तो झूठ लोभ मोह से कर्मों का बंधन होगा, तो माल तो परिवार वाले खाएंगे और खुदा के घर पे हाजिरी मेरे को करनी पड़ेगी। आज मैं 80,000 किलोमीटर, कितना पैदल चलता चलता आप लोगों की, जब आप 2 कंबल ओढ़ के सोते हैं, मैं नंगे पांव रोड पे चलता। इसके लिए मेरे भाइयों को दुआएं बांटने की, मैं प्रवचन देने नहीं आया हूं, खुदा और भगवान से दुआएं करने आया हूं कि परिवार से जल्दी मिले, परिवार के बीच जाए और अपने प्रेम से जुड़े। लेकिन अपने को किसी आत्मा से मत दुआएं। मैं कहूंगा बीड़ी पीने वाला दुआएं नहीं ले सकता, गुटखा तम्बाकू शराब पीने वाला परिवार को नरक बना देता है। तो क्या रामायण में लिखा है क्या गुटखा बीड़ी? क्या कुरान में लिखा है क्या दारू? कुरान में यहाँ तक लिखा है कि अंगुली पे दारू लग जाए तो अंगुली काट देना। और इंसान को शैतान कौन बनाता है? मैंने तो सरकार को, मुख्यमंत्री राज जी के आए थे, मैंने कहा आप लोग शराब बंदी की बात करते हैं, मैंने कहा लाइसेंस देने बंद कर दो। क्या कर दो? एक क्लास न बजेगी तो कहीं न कहीं तो हमें उसके लिए, लेकिन अपने हाथ में क्या है? अपन किसी पशु की बद्दुआ, चाहे वो आपको सत्य घटना बताता हूं, मैं पंजाब में था, तो आज एक आदमी साइकिल पे जा रहा था, नाग नागिन का झोला चल रहा है, जा रहा है, व्यक्ति में जवानी की शरत आ जाती, कैसे की शरत आ जाती, दोनों की आती, ये व्यक्ति को खराब। कोई चलता चलता सताने में आनंद आता, क्या आता है? तू मेरा क्या कर लेगा, तेरी क्या औकात है, तू क्या मुकाबला करेगा, तेरे को मच्छर जैसे मसल दूंगा। अरे तू उससे मसल सकता है, खुदा के दरबार में तेरी चलेगी क्या? तो डरना किससे है? तो उसने पत्थर मारा, एक सांप, दूसरे सांप ने उसको, इसने मेरे पशु 7 जन्म तक पीछे, वो कोई अदालत नहीं, कोर्ट नहीं, एक बार आप देख लिया कहीं भी आके क्या कर। तो एक दिन रात की 11 बजे तो आदमी ऊपर सोया हुआ है, 15 जने सोए, किसी को कुछ नहीं कहा, उसी को जाकर तेरे मेरे आज ध्यान रखना, कुत्ते को 20 माइल छोड़ के आ जाओ, वापिस घर पे क्या करेगा? किसने रास्ता बताया? अभी आया एक मालिक ने बेल बेच दिया और बाद में मालिक की मौत हो गई। बेल को किसने फोन किया, किसने समाचार दिए, किसने क्या दिया? वो बेल शमशान भूमि में परिक्रमा लगा कि हे उपकारी परमात्मा, मैं तेरे लिए क्या करूं, तेने मेरे पालन किया, पालने वाला। उसी समय आता तेरे को 7 बार और काटूंगा, मौत के मुंह में। बंधु एक दिन बैंक में बैठा हुआ, 3 बजे आके, एक दिन रेलवे फाटक के बाहर खड़ा था, फाटक बंद थी, हाँ, इतनी बड़ी स्टोरी पेपर में आई, अब मौत की इंतजार है, कोई नहीं बचा पा रहा। कहा है अपन अपने नेकी और बदी पे ध्यान दे, अपने कर्मों पर ध्यान दे, अपने जीवन पर ध्यान दे, अरे अनमोल मानव जन्म मिला है, इसे अपने को सार्थक और सफल करना है। तो और मैंने ये भी कहा भी सरकार को कि जेल में आने मात्र से कैदी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कल वो निर्दोष घोषित हो गया तो 10 साल की मानसिक यातना की पूर्ति को, तो मैंने सरकार को ये भी कहा तो कैदी बंधु के बजाय प्रेमी बंधु के नाम से पुकार। कहना है हमारे अध्यक्ष महोदय को, हमने प्रेमी बंधु, कितनी बार प्रेमी शब्द
इनके कान में पड़ेगा प्रेम, सद्भावना, प्यार, आत्मीयता का संचार। जितनी बार केजी शब्द पड़ेगा अंदर में व्यक्ति, और कानून से व्यक्ति को नहीं बदला, डंडे से नहीं बदला जा सकता। देखो अभी आपने जिसने आपको अंदर में भेजा, आप उसने जुल्म करके भेज दिया, आपको गलत भेज दिया, आप क्या सोचते हो? बाहर निकलूंगा तो क्या करूंगा? क्या भाई, बाहर निकलूंगा तो बोलो बोलो, वापिस दोबारा आना पड़े कोई बात नहीं। एक बार तो उसको मजा। क्या खून का कपड़ा खून से साफ होता है क्या? आग से कभी आग शांत होती है क्या? होती है? आग से आग, नफरत से कभी नफरत खत्म नहीं। यानी आप एक ही बोलो, भगवान उस क्या करोगे? कहते एक व्यक्ति के पिता रो रही, माँ क्यों रो रही है? तेरा पिता का कातिल जिंदा घूम रहा। लड़की ने कहा, माँ तेरे चरणों की कर, जब तक हत्यारे को लाके, तब तक 12 साल की जमाने ढूंढने, 12 साल माँ के पास ले, हाँ ये जालिम आ गया, क्या सजा दूं? माँ उसको देखती है और कहती है छोड़ दे, माफ कर, इसके बेगुनाह बेटों पे जुल्म होगा, इसकी पत्नी रोएगी, बच्चे बिछुड़ जाएंगे, इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। बेटा इसको क्या कर दे? अरे माँ 12 साल हो गए कि बेटा जो कष्ट में होगा वो कष्ट इसकी मानव। जब तो अपराधी ने सुना, अरे जिस माँ का सब कुछ मैंने लूट लिया वो मेरे बेटे के जैसे प्यार कर रही है, आज चरणों में रोने लगी और कहने लगे तो माँ नहीं है तो देवी है, आज से तेरे चरणों की कसम खा के बोलता हूँ दोबारा कभी किसी के अपराध और सताऊंगा नहीं। परिवर्तन कहां से आया? कहां से आया बोलो बंधु? प्यार, मोहब्बत से। क्या? तो हमें फूल बनना है और मोहब्बत की खुशबू क्या करनी है? प्रेम की खुशबू क्या करनी है? काले नाग को प्रेम से जीता जा सकता है तो इंसान को क्यों नहीं जीता जा सकता? और जहां कहीं भी मेरी दुआएं लेनी है मैं एक कहता हूं, आप ऐसा काम नहीं करें जैसे कि बद दुआएं लेनी पड़े। मैं एक भी पैसा भेंट, मेरी भेंट आपका जीवन स्वस्थ बने, आप पैसे तम्बाकू ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसी भेंट कौन कौन देगा? कौन देगा मुझे भेंट? कहाँ से इन चीजों का प्रयोग कौन कौन देगा भाई? उनके लिए मैं दुआएं करूंगा, मेरी जबरदस्ती नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन आपको जीवन अच्छा बनाना है तो वही पैसा किसी गरीब की सेवा में लगा, किसी इंसान की सेवा में लगा दो तो तुम्हारे आत्मा के साथ चलेगी और दुआओं से तुम्हारी झोली भर जाएगी और दुआओं से मिला होगा, और दुआओं से मिली हुई संपत्ति न भाई छीन सकता है, न पति छीन सकता है, न बेटा छीन सकता है, और अगले जन्म में जाके दुआई साथ में चलेगी। तो मैं दुआएं करूंगा जो आज से इन चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे तो अपना हाथ दिल से खड़े कर दें, गंभीर सिगरेट तंबाकू का प्रयोग नहीं करेंगे और जिंदगी को अमन चैन और शांति से जिएंगे। बोले भारत माता की, अहिंसा परमो धर्म की। और ऐसी दुआएं करूंगा आप दोबारा यहाँ न आए और बाहर निकल के धरती माता की, देश की, और देश रहेगा तो हम रहेंगे और देश नहीं रहा तो अपन भी गांव में छेद हो जाए तो बचेगा क्या? देश में छेद करने का काम के साथ आदमी आप लोगों के लिए प्रसाद भी लेकर,
प्यार का प्रसाद आपके दिल, दिमाग और भाव में जाएंगे तो अंदर में मिठास आएगी और जन्म जन्म का आपका उद्धार हो जाएगा। जैसा न्यायाधीश महोदय विवेक जी जैन भी आपके बीच में हैं, मैं तो बहुत बार बोलता हूँ, हमारा देश आज भी कानून के ऊपर मान्य संवेदना से जान लेते आदमी ठीक है, बाहर में बिठा के सब करा दे। पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में कर मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के बीच में आता रहता हूँ, आप लोगों से काफ़ी लोगों से मेरा परिचय भी है, लेकिन आज जो गुरु महाराज साहब का जो उद्बोधन आपको मिला है, मैं आप सबके चेहरे पढ़ रहा था, इसमें तो आप आधे से ज़्यादा लोग इतने इतने गौर से सुन रहे थे। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर एक जन का भी जीवन आज इससे बदलता है तो गुरु महाराज का यहाँ आना आज सार्थक हो जाएगा, और उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं गुरु महाराज से आग्रह करूंगा कि भविष्य में भी इस प्रकार का लाभ हमें दे, ताकि जिससे हम लोग और इन सब आप सभी लोग जानते हैं, देखिए हमारा भारत देश संतों की भूमि रहा है, और हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य महाराज जी आज हमारे बीच चरण कमल में पड़े। हमारा आने मात्र से ही मतलब हम बहुत, ये मैं मान महोदय को धन्यवाद हम पर और पर सबसे जो भी निवेदन लेके जाता हूँ, माननीय महोदय उसको तुरंत स्वीकार करते हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं। आप लोगों के लिए जितने भी ये मेडिकल कैंप वगैरह सारे जो हो रहे हैं वो सर के आदेश ही हो रहे हैं। इसलिए मैं जेल परिवार की ओर से और परम पूज्य आज के सब हम जीवन पर आभारी रहेंगे। मैं देख रहा था पूरे मतलब आपके वचन थे, मैं देता हूँ गुरु जी, आप आगे भी अभी जब जेल के आईजी आए थे तो मैंने मध्य प्रदेश की अधिकांश जेलों में एलसीडी भेजी कि मेरे बारह भाइयों को यहाँ पर भी आप लोग चाहें तो मेरा विचार है कंप्यूटर क्लास लग जाए, तो लैपटॉप कंप्यूटर लग जाए, हमारी युवा पीढ़ी ये थोड़ा काम सीख लेगी तो रोजगार बन के स्वावलंबी बन जाएगी। इच्छुक हो एक लैपटॉप या कंप्यूटर लगा दें ताकि इनको रोजगार मिल जाएगा, सीख लेंगे। अभी नीमच जेल में गौशाला चालू किए, इंदौर जेल में गौशाला चालू किए, देश की 70 जेल सेंट्रल जेल में गौशाला चालू कर दिए ताकि करोगे सेवा तो मिलेगी। आप दुआएं कर रहा हूँ, हाथ जोड़ लें, आप आंखें बंद कर लें। अब प्रभु से का आपकी जल्दी सद्बुद्धि आए, घर पहुंचे। नमो हरियंताल गुरुदेव की आज्ञा से केदारी मंगलम हरियंताम केदारी में तुम्हारे केदारी जन्म पवज्या मेरे केली प्रणंतम धम्मम सिद्धों कथम केली प्रविद्या धर्म चार मंगल मंगल करना और न आनंद और ये मोहब्बत धर्म की। हाँ प्रसाद सबको आ जाओ, आ जाओ सर, 2-3 दिन मेरे को दे दो, आ जाओ सर, आप भी आ जाओ, आ जाओ सब, सब बच्चे सब नहीं तो आप भी बांध दो, बांध दो, आ जाओ, हाँ सब 2-4 दिन हाँ कुछ बोलना भाई, आ जाओ।
पहले बार है। अजय बाबू जी, कौन सा प्रश्न? दादा बता जाऊंगा तुम्हारा नहीं बैठी हो। हाँ अभी बैठी। पुराना वाला है 72 वाला प्रकरण। कमिट कमिट कर करा था। कमिट हो गया। वापस पुराना